हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर नंबर 7। आज एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, नॉन कॉरपोरेट एंटिटी। नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज जिसमें हम शुरू करेंगे नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज। नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब नॉन कॉरपोरेट एंटिटी के अंदर आता क्या क्या है। नॉन कॉरपोरेट एंटिटी के अंदर आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होते हैं? कोई सोसाइटी क्या होता है? ये नॉन कॉरपोरेट एंटिटी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, मतलब जो कंपनी नहीं होती, कंपनी अदर देन कंपनी जितनी भी, मतलब इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे द बिजनेस एंटिटी अदर देन कंपनी। द बिजनेस एंटिटी अदर देन अ कंपनी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर हम बात करें नॉन कॉरपोरेट एंटिटी में, नॉन कॉरपोरेट एंटिटी नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज में एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एंड रूल्स, उसके रूल्स भी होते हैं। ट्रस्ट के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। सोसाइटी के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? सोसाइटीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है इन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काट दो। आगे बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप जो होता है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। जो क्या करते हैं? हु एग्री टू कंबाइन their
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी, इन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये इसने लगाए, 5,000 रुपये इसने लगाए, इन्होंने ए बी क्या बना लिया, पार्टनरशिप फॉर्म बना ली, ए बी पार्टनरशिप फॉर्म बना ली, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और मैनेजरियल एबिलिटी को कंबाइन करते हैं, किस पर्पस के लिए, टू रन अ बिजनेस, टू रन अ बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, अपनी मैनेजरियल कैपेसिटी को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और शेयर करने के लिए, टू शेयर प्रॉफिट, टू शेयर प्रॉफिट, टू रन अ बिजनेस एंड टू शेयर प्रॉफिट इन अ एग्रीड इन अ एग्रीड रेशो, एक रेशो होती है जिसमें वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच who agree to combine their financial resources and managerial ability to run a business and share profit in the aggregate ratio। समझ आ गई। Since the resources of sole proprietorship to finance and his capacity to manage a growing business are limited। क्या होता है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप से, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो फाइनेंस होता है, जो पैसा होता है, जो कैपेसिटी टू मैनेज द बिजनेस होती है, वो लिमिटेड होती है, उसमें सिर्फ एक पर्सन होता है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल ओनर होता है, सिंगल ओनर, ओनली सिंगल ओनर। उसके अंदर जो फाइनेंशियल होता है और मैनेजरियल कैपेसिटी होती है, मैनेजरियल कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड। उसके अंदर क्या होती है, लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी होती है। अगर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि भाई अपना बिजनेस जो है ग्रो करना है, तो वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म बना सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस देयरफॉर यूजुअली ग्रो आउट द नीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड मोर कैपिटल। मतलब किस पर्पज से एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, कैपिटल और ज़्यादा अगर कैपिटल की आपको पैसे की जरूरत है उस पर्पज से, बेटर सुपरविजन के लिए। तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है पार्टनरशिप फर्म की, व्हाट आर द बेनिफिट, बेनिफिट क्या है पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है भाई बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन। दूसरा बेनिफिट क्या है, मोर कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल, पैसा ज़्यादा होता है। तीसरा बेनिफिट क्या है, बेटर सुपरविजन, बेटर सुपरविजन। चौथा क्या है, बेटर कंट्रोल, बेटर सुपरविजन, बेटर कंट्रोल। पांचवा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। एंड सिक्स्थ क्या है, स्प्रेडिंग रिस्क, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। तो ये क्या है बेनिफिट। अगर मैं बात करूँ अब प्रॉपरली, अगर मैं आपको डिस्कस करूँ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मिनिमम 2 लोग होना पार्टनरशिप के लिए जरूरी है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, विच कंबाइन देयर मैनेजरियल एबिलिटी टू रन अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट इन अ एग्रीगेट रेशियो। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप की जो फाइनेंस होता है, जो कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, मैनेज करने की लिमिटेड होती है। इफ यू फील if he feel that need of a partnership firm therefore usually grow
बेनिफिट क्या है पार्टनरशिप बनाने के कि इससे क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, कैपिटल ज़्यादा इंड्यूस होती है, बेटर सुपरविजन होता है, उसके बाद क्या है, कंट्रोल होता है, डिवीजन होता है, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क होता है। तो ये सारे क्या है, दिस आर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिट है, दिस आर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म आर क्रिएटेड बाय द ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला रिक्विजिट क्या है, ड्राफ्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता है तो फर्स्ट चीज क्या है, आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर। The partnership firm was created by the drafting of a partnership deed among the partners. The partnership deed is registered to make the firm. Partnership firm in India are governed by the Indian Partnership Act 1932. Maximum number of partner in partnership firm can be 50 partner. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म, वो हो सकते हैं कितने, दिस कैन बी 50 पार्टनर। वो कितने हो सकते हैं, 50 पार्टनर, 50 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 50 पार्टनर हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इन अ मैनर इन द एग्रीड इन द पार्टनरशिप फर्म। और जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वो पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर शेयर करते हैं, उसको पार्टनर्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं इन द एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो में उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप is relation between person who have agreed a share of a business carried out by all or any one of them acting for all। ये कहना चाह रहा है कि पार्टनरशिप जो है एक रिलेशंस होता है पार्टनर्स के बीच में। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल। तो अगर आपसे इंडियन पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर मैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं 1932 के अकॉर्डिंगली, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप जो होता है इट इज अ रिलेशन। ये क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business। जो agreed होते हैं to share the profit of the business, जो carried किया जाता है, या तो carried by all or any one of them acting of all, या उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन क्या करता है, कैरी करता है बिजनेस, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये होती है पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन। अब पार्टनर्स जो इंडिविजुअली होते हैं, जो लोग इंडिविजुअली पार्टनरशिप फर्म में होते हैं उसको पार्टनर कहते हैं। कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर एक पार्टनरशिप में होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन एक पार्टनरशिप में होना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 होके यहाँ पर चल सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 होके यहाँ पर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। की डेफिनेशंस
कंटेन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर की डेफिनेशन होती है। एज पर सेक्शन 2 क्लोज ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? एक्ट ऑफ अ फर्म, एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन्स एनी एक्ट or omission, any act or omission by all the partner, any act or omission by all the partner or by any partner, any partner or agent of the partner, agent of the partner या agent of the firm, agent of the firm, ठीक है ना, which give rise to a right enforceable by or against the firm, जो right देता है, which gives right which give rise the right to a enforceable by or against it। भाई पार्टनरशिप एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? इट मीन्स एनी एक्ट, कोई भी एक्ट या फिर कोई ओमिशन, एनी ऑफ द पार्टनर या ऑल ऑफ द पार्टनर, ऑल द पार्टनर, एनी ऑफ द पार्टनर, एजेंट ऑफ द पार्टनर, जो क्या करता है? विच गिव राइज टू राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। समझ आ गए? दूसरा, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Person who have entered into partnership with one another called individually partner and collectively a firm, and name under which business is carried out is called firm। समझ आ गई? ये होता है पार्टनरशिप। As per section 7 of Indian Partnership Act, where no provision is made by contract between the partner for the duration of their partnership or for determination of their partnership, the partnership is एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मीनिंग क्या होता है? सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन 7 वो ये कहता है कि भाई अगर अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड नहीं मेंशन है। ड्यूरेशन किसके रिगार्डिंग? भाई अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये नहीं बताया गया कि फर्म कितने टाइम तक काम करेगी, तो वहां पे पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एज एट विल होती है, कि जब तक पार्टनर्स की मर्जी है तब तक फर्म काम करेगी। अगर किसी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये नहीं बताया गया कि कितने टाइम पीरियड के लिए एक पार्टनरशिप फर्म बनी है, तो उस केस में क्या होगा? पार्टनरशिप जो होगी एट विल होगी, मतलब वो पार्टनरशिप किसकी मर्जी पे होगी? पार्टनर्स की मर्जी पे डिपेंड करेगी। वो पार्टनरशिप पार्टनर की मर्जी पर डिपेंड करेगी। आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग आउट क्या होता है? सेक्शन 28।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग आउट? होल्डिंग आउट, सेक्शन 20. What is the meaning of holding out? Anyone who by word, spoken, written, conduct represent himself or knowingly permit himself to be represented. मतलब ये कहना चाह रहा है कि anyone, कोई पर्सन, anyone, कोई भी पर्सन जो क्या करता है, by word या by spoken, by word, by spoken या रिटर्न में या इशारों से या by कंडक्ट, कोई पर्सन अगर बोलकर, लिखकर या किसी इशारों से रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, हिमसेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, या उस जानबूझकर, नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, और वो जानबूझकर अपने आप को दिखाता है, नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, अगर वो जानबूझ के अपने आप को दिखाता है, क्या, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज लायबल as a partner of that firm to anyone who has on the faith of any such representation give credit to the firm. वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई पर्सन क्या करना चाह रहा है, बोल कर, लिख कर या कुछ इशारों से अपने आप को जानबूझ के रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है, वो पार्टनर ऑफ अ फर्म है, वो किसी फर्म का क्या है, पार्टनर, और किसी दूसरे पर्सन ने उस पे क्या करके, भरोसा करके उसको क्या दे दिया, पार्टनरशिप फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया, और क्या हुआ, लाइबल एज अ पार्टनर, इज लाइबल एज अ पार्टनर। वो क्या होगा, जो पर्सन, देखो क्या है, अगर मैं बताऊं कि मैं उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, आपने मुझ पे भरोसा करके उस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, पैसे दे दिए, तो उस केस में मैं क्या होऊंगा, लाइबल होऊंगा। तो ये पार्टनर जो होता है, जो ये पार्टनर बताता है, ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता, बट ये बताता है कि मैं पार्टनर हूँ, तो ये क्या होगा, इज लाइबल, वो लाइबल होगा एज अ पार्टनर, वो लाइबल होगा एज अ पार्टनर। इफ एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ, इफ एनीवन हु हैज ऑन द faith of such representation, who anyone on the faith of such representation give credit to the, give credit to the company, give credit to the firm। भाई अगर कोई पर्सन बोल के, लिख के, कोई इशारों से अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के आगे ये कहता है कि मैं उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, और आपने उस पर भरोसा करके पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, पैसा दे दिया, तो वो पार्टनर, जो वो पर्सन है जो ये कहता कि मैं पार्टनर हूँ, वो लाइबल होगा, वो क्या होगा, लाइबल होगा, उसको पार्टनर माना जाएगा, एज अ पार्टनर वो क्या होगा, पर्सनली लाइबल होगा। क्लियर है? वेयर आफ्टर द पार्टनर इज डेथ, आगे तो क्या आता है, होल्डिंग आउट का मीनिंग ये होता है, आगे क्या आता है, वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ partner is dead, the business is continue in the old firm name, the continue use of that name of deceased person name has a part thereof and shall not itself make his legal representative or agent liable for any act of the firm done after his death। ये कहना चाह रहा है कि भाई जहां पर एक पार्टनर की डेथ हो जाए, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जहां पर एक पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ हो जाए, बट अभी भी
जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म अपने पुराने नेम से ही बिजनेस कर रही है, अपने पुराने नाम से ही बिजनेस कर रही है, बिजनेस कर रही हो। पार्टनर की डेथ होगी, ए बी एक पार्टनरशिप फर्म थी, बी की डेथ होगी, लेकिन अभी भी ए बी के नाम से ही क्या हुआ जा रहा है, क्या हुआ जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। द कंटिन्यू यूज दैट ऑफ द नेम और द डिसीज पार्टनर नेम एज अ पार्ट देयरफॉर शैल नॉट इटसेल्फ मेक इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इज स्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। ये कहना चाह रहा है कि भले ही आप डिसीज पर्सन का, भले ही आप डिसीज पर्सन भले ही आप डिसीज पर्सन का ये नाम यूज कर रहे हो, डिसीज पर्सन मतलब जो मर चुका है, तो भाई वो लाइबल नहीं होएगा, शैल नॉट मेक इटसेल्फ इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट लाइबल। तो वहाँ पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका कोई स्टेट है वो लाइबल होके यहाँ पर नहीं चलेगा। बेशक आप अगर पुराना नाम यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, तो इस केस में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल नहीं होगा। क्लियर है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द ऑल पार्टनर ऑफ फर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का टूटना क्या कहता है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। Insolvency and bankruptcy of partnership firm. Insolvency and bankruptcy of partnership where the amount of default is not less than 1000 rupees shall be governed by the insolvency bankruptcy code. ये कहना चाह रहा है कि जहां पर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है, जहां पर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट कितना है, अगर 1000 रुपये से, अगर 1000 रुपीज से ज़्यादा है तो फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लग के यहाँ पर चलेगा। फिर क्या होगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बैंक्रप्सी कोड लग के यहाँ पर चलेगा। तो ये था पार्टनरशिप फर्म की कुछ टर्म के बारे में। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट, इज पार्टनरशिप फर्म कोई बॉडी कॉर्पोरेट है अंडर द कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन आता है कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है? बॉडी कॉर्पोरेट, क्या एक पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लोज 11 में बता रखी है अंडर द कंपनीज एक्ट। Specifically say that it does not include cooperative society registered any law relating to cooperative society act and any other body corporate not being a company defined in the act which is center government may by notification specify। body corporate के अंदर क्या नहीं आता? body corporate के अंदर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आती जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किया है। ठीक है? फॉर एन एंटिटी टू बी अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन होना चाहिए। कोई भी लीगल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए क्या होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए एक एंटिटी को, एक बिजनेस एंटिटी को अगर बॉडी कॉर्पोरेट होना है तो उसकी क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? पहला, लीगल पर्सन, लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन।
वो एक लीगल पर्सन होना चाहिए, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए? सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। उसका परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट लाइफ होना चाहिए। उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए। एक बॉडी कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक बॉडी कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और कैपेसिटी, एक बॉडी कॉर्पोरेट के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू शू। बॉडी कॉर्पोरेट अपने नाम से किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सकती है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के खिलाफ केस फाइल कर सकता है उसके नाम से। और कब एक पार्टनरशिप फर्म होल्ड करे, क्या कर सकती है? कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन। अगर ये फीचर हैं, अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी के अंदर ये फीचर होते हैं, उसको बोला जाता है इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये फीचर नहीं होते। पार्टनरशिप फर्म कोई लीगल पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप फर्म की कोई लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म मेंबर और पार्टनर जो पार्टनर होते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक ही पर्सन होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फीचर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं होते। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। Partnership firm does not possess all the attributes. It is merely partnership firm is merely association of individuals, and the law does not recognize partnership to have a personal or existing different from its partner. मतलब ना तो ये लीगल पर्सन होती, ना ही इसकी जो एंड सेपरेट, ना ही इसकी एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी होती। एक पार्टनरशिप फर्म की जो लाइफ है उसके मेंबर्स पर डिपेंड करती है। अगर कोई भी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई भी मेंबर की वो हो जाए, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है, वहाँ पे कोलैप्स हो जाती है। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मेंबर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है, partnership firm is not a body corporate। पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं होती? एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। बट एलएलपी की अगर मैं बात करूं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक तरह की वो पार्टनरशिप है जिसके अंदर हम हाइब्रिड फॉर्म कह सकते हैं, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। इसके अंदर एक पार्टनरशिप फर्म प्लस कंपनी। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों के क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, बेनिफिट होते हैं। मेंबर्स की लायबिलिटीज में क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड होती है। ये एलएलपी एक्ट के अंदर क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये लीगल पर्सन होती है, लीगल पर्सन, इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो क्या होती हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई भी पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। भाई कोई भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहता है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। Partnership is formed on the basis of agreement between the two or more persons to carry on business. It does not arise out of operation of law. In case of joint Hindu business, the terms condition of partnership are laid out in a document known partnership deed. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। एंगेजमेंट इन बिजनेस, जो पार्टनरशिप बनाई गई है वो
बनाई गई है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आपकी क्या होनी चाहिए कि बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। इट बिजनेस में इंक्लूड एनी ट्रेड इंडस्ट्री प्रोफेशन। आप एक बिजनेस एंटिटी आपने बनानी चाहिए और आपका जो पर्पस होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड ऑल्सो टू बियर द लॉस। जो पार्टनर होंगे वो शेयर करेंगे जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा उसको, और जो लॉस होगा उसको एक रेशियो जो उन्होंने डिसाइड की गई है उस रेशियो के अंदर क्या होगा, शेयर करके यहाँ पर चलेंगे। आगे बात करते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। द पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या हो सकता है, या तो पूरे का पूरा बिजनेस सारे पार्टनर मिलके कर रहे हैं, या सारे बिजनेस को सारे पार्टनर के बिहाफ पे कोई एक क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, एक पार्टनर के बीच में thus each partner is a principal and so act in his own right। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है, प्रिंसिपल है। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है, एजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एजेंसी रिलेशनशिप भी आता है। मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड हैज इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई ये कहना चाह रहा है इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कॉमन मैनेजमेंट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द रनिंग of the business। It is not necessary for all partners to participate into day-to-day activity of business। They are entitled to participate. Even if partnership business is run by some partner, the consent of all partner is necessary for taking important decision। ये कहना चाह रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर हर एक पार्टनर के पास क्या होता है, राइट होता है। हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो भाई डेली टू डेली काम काज में क्या चल रहा है, डेली से डेली बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है उसको चेक करने का पार्टनर के पास क्या होता है, राइट होता है। तो कॉमन, अगर किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो सारे पार्टनर की क्या लेनी पड़ेगी, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। सारे पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप टू एनी अदर पर्सन। He may however to do so with the consent of all partner। कोई भी पार्टनर अपना जो शेयर है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर वो करना चाहता है तो पहले सारे पार्टनर की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर इट। जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर होता है, जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन वो क्या होता है, कंपल्सरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। और ड्यूरेशन, अब पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम के लिए बनाई जा सकती है। द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू एट द प्लेजर ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म जो होती है पार्टनर की मर्जी पे डिपेंड करती है। लीगली ये पार्टनरशिप कम्स टू एंड इफ एनी पार्टनर डाई, रिटायर, बिकम इंसॉल्वेंट। एक पार्टनरशिप फर्म कब खत्म होगी, जब कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। However, the remaining partner agree to work together under the original firm is named। The firm will not be dissolved and will continue to business after setting the claim of the outgoing partner। तो ये क्या होते हैं, ये फीचर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये फीचर्स होते हैं। तो आज इतना ही करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे फर्दर